पार्टी को तोड़ने का काम किया है, वो हमारे छाती पे जहाँ दिल है वहाँ पर मारने का कोशिश किया है। लोकसभा का सीट आज उसमें चोरी करते हैं चिराग पासवान, कुणाल किशोर के बहू को दे दिए पूर्व IAS है। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी चोरी का रास्ता कुणाल किशोर जी खोले हैं और आने वाला दिन में जो भी लोग का रिजर्वेशन मिल रहा है कम से कम ST SC जीत कर तो जा रहे हैं। और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने उजागर हो चुका है। कौन सी पासी की बेटी है तो पासी की बेटी अब वो ST SC का विकास करेगी कि कुणाल किशोर जी का विकास करेगी। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए अभी मेरी मौजूदगी RJD कार्यालय के बाहर है क्योंकि आज तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। सीट का जो बंटवारा था वो तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो बाहर का जो दृश्य देख रहे हैं किस तरह से समर्थक उनके झूम रहे हैं और मीडिया में बाइट दे रहे हैं। आइए कुछ समर्थक हैं उनसे बात करते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। भैया आज बहुत आप एनर्जी में देख रहे हैं, किस खुशी की एनर्जी है? VIP पार्टी का गठबंधन हुआ है। किससे? इंडिया अलायंस है बस। इतना खुशी क्यों? आप कह रहे हैं कि इधर युवा है, उधर चिराग पासवान भी युवा है। कौन युवा है जी? अरे युवा रहते तो उधर बुढ़ो में नहीं जाते है। नेता हम उनको मानते हैं, वो भी पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते हैं, अच्छा नेता है। मगर अगर आपको देश को बचाना है, संविधान को बचाना है तो आपको इंडिया अलायंस के साथ आना है। अरे मोदी जी बचाने वाले हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में कुछ किया है जी? 400 पार बोले ना जी, तो 414 में 400 रुपये सिलेंडर था तो वही तो बोले 400 पार, तो 1200 पार। अब 400 कुछ पार कर लगा समझ में। बस 400 पार आप ही लोग ना करते हैं, 303 दिए तो इस बार 400 बोल रहे हैं। अरे 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि सिलेंडरवा 400 पार कर दिए ना, अब आएंगे ना तो कौची 400 पार कर देंगे, तुमको पता नहीं चलेगा। भैया सुनिए, गैस सिलेंडर कितना हुआ? अगर आपके जेबी से हर महीने 1200 रुपया निकालता रहूँ 10 साल निकालूं कितना जाएगा? इसी तरह से लूट रहा है ना। अब महंगाई कितना देख रही है, बढ़ गया, डबल हो गया। तो पेमेंट भी लोगों को बढ़ा, देश विकास कहाँ बढ़ा दिए? देश बेरोजगारी में तमाम हो चुका है। घर में किसी के पास बेरोजगारी इतना हो गया कि 1-2 रुपये पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। पूरे देश बर्बाद के कगार पे आ चुका है और जुमला फेंकना। पिछली चुनाव थी बिहार विधानसभा के, तो मुकेश सहनी ही तेजस्वी यादव पे आरोप लगाए थे, लेकिन आज आप लोग इतना खुशी हैं। जो बोले ना जी खंजर भोंका है, खून पीठ में खंजर भोंकने का बात कर रहे हैं, वही ना? ठीक है, पीठ में खंजर भोंके आज बुला के हमको मलहम लगा दिए। ये जो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया है वो हमारे छाती पे जहाँ दिल है वहाँ पर मारने का कोशिश किया है। यहाँ पर क्या भरेगा? जब दिल टूट जाएगा तो क्या लगता है कि दिल टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो इसीलिए पूरे निषाद समाज का बेटा इंडिया अलायंस मुकेश सहनी के साथ है। अरे हरीश सहनी निषाद समाज के कौन है? आप कह रहे मुकेश सहनी है। कौन है? हरीश सहनी क्या है? मंत्री है। मंत्री और नेता में आपको अंतर नहीं दिखता है जी? मंत्री और कोई किसी पार्टी का नेता आपको समझ में आता है ना जी? जैसे भाजपा में नरेंद्र मोदी नेता हैं, उनके नाम पे वोट मांगती है पूरे लोकसभा में, उसी तरह से VIP पार्टी का भी एक चेहरा है मुकेश सहनी। क्या भाजपा में हरीश सहनी का चेहरा है? कहीं लगता है कि आपका फोटो बैनर में नाम रहेगा, उनके नाम पे वोट मांगेंगे? लगता है कि भाजपा मांगेगी? नहीं मांगेगी, क्योंकि उनको कठपुतली बनाया जाए। अगर भाजपा नहीं मानती तो उनको MLC थी, MLC रहते, मंत्री क्यों बनाते? नेता प्रतिपक्ष तक बनाया उनको विधान परिषद का। ये अभी डर है कि निषाद एक झूठ हो रहा है। अच्छा 40 में 40 बिहार से कह रहे हैं, क्या हाँ। बोलिएगा? 40 में 40 40 में 40 तो जितना ही है जी। 40 बिहार में लोकसभा था, 40 के 40 लोग कैसे जीत जाइएगा? हाँ। एक बार 31 सीट और 14 में 31 सीट, 19 में दिए आप लोग 39 सीट, हाँ। तो इस बार 40 क्यों ना दीजिएगा? काहे देंगे 40? हाँ। इस बार दिख जाएगा, इस बार दिख जाएगा। पिछले बार की तरह इस बार नहीं होगा। पिछले बार EVM का जो खेला हुआ था, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उस खेला को बंद करने का काम किया है। कितना महागठबंधन कितना पे जीतेगा? इस बार 40 के 40 सीट महागठबंधन इंडिया अलायंस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम चंपारण से आए हैं। जी जी। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, जिला सचिव है। मुकेश सहनी को जो सीट मिला है वह सीट निकलेगा और 40 सीट में
35 सीट निश्चित है। अभी आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि 40 में 40। 40 में 40 बोले हैं, 35 सीट पर बिल्कुल 100%। अच्छा, और 5 सीट हम लोग छोड़ देंगे, उसमें लड़ाई रहेगा। उस पर लड़ाई रहेगा, कांटा का, हाँ थोड़ा कांटा का लड़ाई रहेगा। विपक्ष में बोलने के लिए आदमी चाहिए ना। अच्छा, क्या लग रहा है, आप भी युवा हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, मुकेश सहनी भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, तो युवा चिराग पासवान को देखने के लिए भीड़ लगाती है, आप लोग मुकेश सहनी को देखकर इतना नारा लगा रहे हैं। देखिए चिराग पासवान और मुकेश सहनी में कोई तुलना नहीं हो सकता है। मुकेश जी अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और इस कमिटमेंट के साथ उन्होंने भाजपा से कोई निगोशिएशन कोई निगोशिएशन नहीं किया। और आज चिराग पासवान की आप बात करते हैं, आरक्षण को लेकर के इन्होंने गठबंधन नहीं उससे किया। आज बात बनी है और संभावना है कि इधर से जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो आरक्षण होने की, तो इसके आधार पर आज 3 सीट के साथ इनका गठबंधन क्लियर हुआ है। और आप उनसे कंपेरिजन करते हैं चिराग के साथ, तो वो अभी तक ले घर भर में टिकट देते थे और आज जो बाबा साहब ने देकर गया संविधान में, संवैधानिक रूप से लोकसभा का सीट, आज उसमें चोरी करते हैं चिराग पासवान। कुणाल किशोर के बहू को दे दिए पूर्वाइये से। कौन सी पासी के बेटी है, तो पासी की बेटी अब वो ST/SC का विकास करेगी कि कुणाल किशोर जी का विकास करेगी। माँ बाप को छोड़ता है? नहीं, माँ बाप को कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन वो सीट जो दिया गया है ना, तो ST/SC की आवाज उठाने के लिए गया है। आपके भी घर में बहू और बहन होंगी? जी, माँ है? ये है। माँ आपके मायके छोड़ दी है? नहीं छोड़ी है, लेकिन वो मायके वाला मैटर नहीं है यहाँ पर। आप जब जैसे कि कोई क्रिश्चियन धर्म में जाता है तो आप उसको कह देते कि कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा मोदी जी नियम ला दिए हैं। और कोई ST के बेटी जा करके फॉरवर्ड क्लास के लोगों से शादी वो लोग सेटिंग से करवा रहा है और बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण में चोरी करने का काम किया जा रहा है। चिराग पासवान जी ने बहुत ही नीच काम किया है। उस लड़की को मैं महिलाओं का धन्यवाद सम्मान करता हूं, लेकिन इस चोरी का रास्ता अपना लिया है। और आज जो बाबा साहब ने दिया इस देश को संविधान, आज उसमें चोरी का रास्ता कुणाल किशोर जी खोले हैं। और आने वाला दिन में जो भी लोग का रिजर्वेशन मिल रहा है, कम से कम ST/SC जीत कर तो जा रहे हैं, तो ऐसा ही आज कुणाल किशोर की बहू गई है, कल अलग अलग लोगों की बहू जाएगी और ST/SC का लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा। और ST/SC का दुश्मन चिराग पासवान है। जितने भी साथी थे सबने कहा कि इस बार हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे। चिराग पासवान हुआ है, कल जमुई में नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद कहा कि यार इस भीड़ को देख के लग रहा है कि 40 में 40 हमारा है और भारत में 405। और युवा है, क्या बोलिएगा? भीड़ से कुछ नहीं होता है, भीड़ तो शाहरुख खान भी आएंगे तो लोग लग जाएगा, जय देवगन तो लग जाएगा। तो मोदी जी जो बाल बनाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कितने खर्चा करते हैं। वो केवल घूमने में और अपने पे खर्चा करने में ही मोदी जी हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं। आज तक कोई समाज को उन्होंने काम नहीं किया। युवा को वादा किया कि हर तरह नौकरी देंगे, उनको नहीं दिया। आपको हमको सब लोगों को वादा किया कि 15-15 लाख हर के अकाउंट में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जुमला है और कोई भी चीज़ वादा करेगा बाद में अमित शाह जी घोषणा कर देंगे कि तो जुमला है। मुकेश, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आप जाने वाले हैं। मुकेश सहनी समाज से आते हैं और उधर भी बीजेपी में कई सहनी हैं, लेकिन अगर मंत्री की बात की जाए तो हरीश सहनी अहम बीजेपी का है, तो उनको भी कहते हैं कि हम सहनी का नेता हैं। हरीश सहनी का कोई बिहार में वजूद नहीं है, खास करके सहनी में ही, दूसरा तो छोड़ ही दीजिए। हरीश सहनी जी खुद हम लोग का प्रोडक्ट है पार्टी का, तो खुद बीच में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अमित शाह को बोलने पर मोदी जी को दबाव मिल जाएगा, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये तमाम जो सुन रहे थे ये सब हरीश सहनी का समर्थक है। आज RJD कार्यालय आए थे क्योंकि हरीश सहनी ने गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गए और अब 3 सीट उनको दिया गया है। गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी, वहां से हरीश सहनी का उम्मीदवार लड़ेगा। और ये जो समर्थक है वो पूरी तरह से खुशी के मारे वो गदगद हैं, पूरे कह रहे हैं कि हरीश सहनी को कोई नहीं जानता, वो सहनी का नेता नहीं है। असली सहनी का नेता तो मुकेश सहनी है। और जो चिराग पासवान की बात करते हैं, चिराग पासवान केवल जुमला फैलाते हैं। जिस तरह से उनके नेता जो राम है और जिनका वो हनुमान है, जिस तरह से राम जुमला फेंकता है उसी तरह से उनके हनुमान भी जुमला फेंकते हैं। तमाम जो उनके समर्थक है, सबने आपने सुना होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।